गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चर्चा, भगवत अनुग्रह प्रकट करने के लिए भगवान अपने ही अंश स्वरूपों को पृथ्वी पर भेजते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हीं में से एक है। अनेक भाव संत जन बताते हैं किनके अवतार, उनके अवतार ऐसे आए, वाल्मीकि, तुलसी भयो आदि आदि सबके भाव हैं। पर एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जब जीवन चरित्र को हम देखते हैं तो हमको अनुभव में आती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सहा है वही राम आश्रित हो पाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। जिसने बहुत किया है अपने जीवन में वो ठाकुर जी का प्रिय बनता है। मतलब कहने का अभिप्राय, आंधी तूफान रूपी विषाद आमे उसके बाद भी डगमगावे ना उसका विश्वास। सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसा दृढ़ चरणन केरो, भरोसा दृढ़ चरणन केरो। विपरीत परिस्थितियां आती इसीलिए हैं ताकि पता चले कि तुम में विश्वास कितना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनकी मां भक्तिमती श्री हुलसी बाई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, ऐसा बताते हैं कि जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मुख से शब्द उत्पन्न हो गया, राम। ये देख करके वहां पर जितनी माताएं बैठी थीं, जितने भी लोग बालक को जन्म देते समय हुलसी मां के पास बैठे थे, वो सब घबरा गए। गोस्वामी जी के 3200 दांत देख करके सब माताएं अपसगुन 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 इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगे। गोस्वामी जी की मां अत्यंत पीड़ा में 9 महीने तक बालक को गर्भ में रखा, लेकिन बालक के जन्म होने पर उत्सव नहीं मना है। सब लोग अपना मुंह ढक करके खड़े हैं और गोस्वामी जी के रूप को देख करके सब लोग अपसगुन अपसगुन शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जब हुलसी मां ने चारों तरफ देखा, बोले क्या हुआ? बोले चिंता मत कर, ते और पुत्र होंगे और बालक होंगे, सब अच्छे होंगे। हुलसी, ये शुभ नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? बोले अरे बालक जन्म लेता एक भी दांत नहीं होते उसके, इसके 3200 दांत हैं। और एक बोली इसने जन्म लेते ही मुख से राम नाम का, ये अपसगुन है। बालक नहीं बोलता, बालक के दांत नहीं होते, ये कैसा बालक है? लगता है जब तेरे गर्भ में ये बालक होगा किसी राक्षस की तेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई होगी हुलसी, तब ये बालक हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के परिवार के लोगों ने गोस्वामी जी को स्वीकार करने से मना कर दिया। मंत्रणा बनाने लगे, योजनाएं बनाने लगे, इस बालक को नदी में फेंक आए, इस बालक को जंगल में छोड़े आए, इस बालक को ये कर आए, वो कर आए। पूरे गांव में हल्ला मच गया, अपसगुन। हुलसी बाई ने मन में विचार किया, मेरा पुत्र है, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। अपनी एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी प्रदान कर दिए और कहा तुम इसको अपने गांव ले जाओ, मेरे परिवार से इसको दूर रखो, नहीं तो कभी अर्धरात्रि में सोती रहूंगी, बालक को मुझसे दूर कर देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दर्शन होता है कि ये बालक साधारण नहीं है। सबको अपसगुन का दर्शन हो रहा हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अत्यंत सगुन लग रहा है, क्योंकि इस बालक ने जन्म लेते ही राम बोला।
चुलिया दासी जो थी वो गोस्वामी जी को लेकर के प्रस्थान कर गई। धीरे धीरे गोस्वामी जी की आयु बढ़ने लगी और एक समय जिस दासी को लेकर के भेजा था तुलसीदास जी को, उस दासी की भी मृत्यु हो गई और अनाथ वन में विचरण करते हैं गोस्वामी जी। नन्ही सी बाल अवस्था, छोटे से बालक, कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई परिवार नहीं, अकेले घूमते हैं वन में। तब देवों के देव महादेव को दया आई गोस्वामी जी पर और महादेव को देख करके पार्वती जी को महादेव ने आज्ञा दी, बोले आप जाओ और इस बालक की रक्षा करो, इस बालक का पालन करो। गोस्वामी जी के जब शब्द हम पढ़ते हैं ना महादेव के प्रति, आज के बाद, अब इस कथा को सुनने के बाद कभी भी गोस्वामी जी की पंक्ति महादेव के लिए यदि देखो तो इस प्रकार से मत देखना कि उन्होंने महादेव भगवान के लिए शब्द कहे हैं। गोस्वामी जी अपने पिता के रूप में, अपनी मां के रूप में महादेव को देखते हैं, उस भाव से गोस्वामी जी गाते हैं, चाहे कुछ भी गाया हो। तब एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी प्रकट हुई और चोरी चुपके आती, कभी अपनी गोद में बैठा करके गोस्वामी जी को चने खवा जाती, कभी रसगुल्ला लेके आती, कभी पेड़ा लाती, कभी रोटी। अन्नपूर्णा है साक्षात। गोस्वामी जी का लालन पालन करती पार्वती। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने गोस्वामी जी को एक वृद्ध माता की गोद में बैठा देखा। माता थी तो वृद्ध, लेकिन मुख का तेज ऐसा था कि वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। पूरे नगर में हल्ला मचा दिया, बोले कि भैया ये बालक वैसे ही अपशगुन है, हमने सुना जन्म लेते ही इसके 3200 दांत थे, इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया। कोई देवलोक से कोई नारी आती है और इसको गोद में बैठा के भोजन कराती है, और भैया देवलोक की है कि असुरलोक की है, पता नहीं कहाँ की कोई आती है, ये कहीं ऐसा ना हो हमारे गांव के लिए कोई अपशगुन बन जाए। गांव के लोगों ने भी गोस्वामी जी का त्याग कर दिया। नन्हा सा बालक क्या जाने अपशगुन क्या होता है। गोस्वामी जी विचरण करते हुए कहीं और प्रस्थान कर गए। मां, पिता, परिवार, बंधु बांधव, इन सब के प्रेम का पिपासु होता है छोटा सा बालक। सबके बीच में घिरे रहना उसका स्वभाव होता है। मां को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर जाता देख नहीं पाता बालक, लेकिन उस अवस्था में गोस्वामी जी अकेले विचरण करते हैं। तब महादेव की आज्ञा और कृपा से नरहरिदास महात्मा प्राप्त हुए। गोस्वामी जी को अपने पास रखा, तुलसीदास जी को, और शेष सनातन नाम के रामानंदी संप्रदाय के एक संत से गोस्वामी जी को गुरु दीक्षा दिलाई। वहां शेष सनातन जी और नरहरदास जी दोनों के संवाद चलते थे, दोनों की शास्त्रीय चर्चाएं चलती थी, और गोस्वामी जी बैठकर के केवल श्रवण करते थे। महादेव विद्या के प्रदाता हैं। अरे जिस संस्कृत भाषा को बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले लोग परम विद्वान माने जाते हैं, उस संस्कृत भाषा का उद्गम महादेव के डमरू से हुआ। विद्या साक्षात प्रकट होती है महादेव से। लोग उनको अघोरी के रूप में देखते हैं, लोग उनको एक सन्यासी के रूप में, लोग उनको एक जोगी के रूप में देखते हैं। बोले कि भस्म रमाए पड़े हैं एक स्थान पर। अरे उनकी स्थिति वो पहुंच गई है।
भगवत स्मरण करते करते। लोगों को यह दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता कि महादेव कितने विद्वान हैं। महादेव विद्या को प्रकट करते हैं, विद्या को जन्म देते हैं। महादेव की कृपा से गोस्वामी जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी। एक दिन श्री शेष सनातन जी और नरहरदास जी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले तुम बैठे बैठे सुनते रहते हो, कुछ आता है तुमको, समझ में आता है हम क्या बात करते हैं? तो गोस्वामी जी ने अक्षरशः, गुरुजी पहले दिन आपने ये संवाद सुनाए, क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। दूसरे दिन आपने ये विषय सुनाया, उस दिन क्या क्या श्लोक सुनाए वो भी सुना दिए। तीसरे दिन आपने ये भाव सुनाया, उस दिन क्या सुनाया वो भी श्लोक सुना दिए। सब कुछ केवल श्रवण मात्र से याद हो गया गोस्वामी जी को। नरहरदास जी और शेष सनातन जी एक दूसरे का मुख देखने के लगे, बोले भैया ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण नहीं, भगवत कृपा अनुगामी है, भगवान की बड़ी कृपा है इसके ऊपर, क्यों ना इसको अच्छे से अध्ययन कराया जाए। तब शेष सनातन जी और नरहरदास जी ने गोस्वामी जी को अच्छे से अध्ययन कराया। सुंदर उपनिषद पुराण वेदों की जो जो कथाएं थीं वो सब उनको अच्छे से सुनाई और कहा कि जाओ अब भगवान नाम के सुंदर गुणानुवादों का प्रचार करो। गोस्वामी जी अब भगवत कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी की कथा का ऐसा प्रभाव कि जिस स्थान पर बैठकर के वो कथा करते थे और जितने लोग उनकी कथा का श्रवण करते थे, उन सब के हृदय पटल पर स्वप्न में या फिर किसी ना किसी प्रकार से उनको भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाता था कथा सुनने मात्र से। ऐसी कथा गोस्वामी जी की। एक दिन गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि मैं अपने जन्मभूमि का दर्शन करूं, जाके अपने माता पिता आदि उनको देखूं, शायद अब स्वीकार कर लें। परंतु ऐसे भक्त बालक का त्याग करने के परिणाम से पूरे वंश का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा घर में। गोस्वामी जी महाराज अपनी मातृभूमि को प्रणाम करके विचरण करते थे और कथाएं सुनाते थे, मंगल भाव से कथाएं गाते थे ठाकुर जी की। एक बार त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कथा कर रहे थे गोस्वामी जी महाराज, तभी वहां पर एक विपन्न ब्राह्मण आया, गोस्वामी जी की कथा सुनने लगा। वचनामृत सुनकर के, उनके सुंदर भावों को सुनकर के अत्यंत आकर्षित हो गया। उनकी मधुर वाणी और सुंदर स्वरूप देख करके उसके मन में भाव आया, क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा दूं। और जाकर के उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करो। गोस्वामी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं भगवान, मैं अभी इस योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, मैं अभी ब्याह नहीं कर सकता। ब्राह्मण अत्यंत उदास हो गए, बोले कि मैं अपनी पुत्री को कहां सोच रहा था इनके साथ ब्याह कर दूं, इतना सुंदर कथा करते हैं, इतना सुंदर इनका सब वैभव आदि सब बनेगा, कथा इतनी बढ़िया करते हैं, दक्षिणा भी खूब मिलेगी, मेरी पत्नी मेरी बेटी तो सुखी रहेगी इनके पास। लेकिन गोस्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। तब माता पार्वती उस ब्राह्मण के स्वप्न में एक दिन प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोले तुम ना अनशन व्रत पे बैठ जाओ और गोस्वामी जी के चरण पकड़ लो। बोले मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अनशन करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कैसे भी करो, कुछ भी करके अपनी बेटी का ब्याह उनसे ही कराओ, साक्षात हम पार्वती तुमको आज्ञा दे रही हैं। यहाँ पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया और देव आदिदेव महादेव ने गोस्वामी जी को स्वप्न दिया और कहा, तुलसी हमारी आज्ञा है, उस विपन्न ब्राह्मण की पुत्री को आप स्वीकार करो, उससे विवाह करो। अब देखो कैसे निर्माण, पूरा निर्माण जन्म से लेकर के अंत तक महादेव ने किया गोस्वामी जी का।
ब्याह इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो योग्य है, ब्याह इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुलसी असली बनेगा ही तब जब ब्याह होगा। राम कथा अभी तो सबको लुभा रही है, सबके हृदय में विराजमान हो रही है, लेकिन तुलसी की मानस साधारणतः केवल कथा तक सीमित ना रह जाए, पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचे, हर घर में राम प्रकट कर दे। ऐसी कथा तो तभी प्रकट होगी जब गोस्वामी जी का ब्याह होगा। महादेव ने आज्ञा की, बोले हमारी आज्ञा है गोस्वामी जी आप ब्याह करो और उसी विपन्न की पुत्री से करो। और उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम रत्नावली। सौंदर्यता की खान, इतनी सुंदर कि महाराज एक बार उसके मुखमंडल को कोई देख ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोबारा ना देखे, इतनी सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ। अब भगवत भक्ति में इतने तल्लीन, भगवत कथा के रसिक मधुर गाता उद्गाता, परंतु अपनी पत्नी के सौंदर्य का बड़ा उनको रस आता था। जी भर करके नेत्र निहार करके खूब देखते थे। वर्णन आता है कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने कितने दिनों तक अपनी गृहिणी को मायके नहीं जाने दिया। 4-5 वर्ष हो गए ब्याह के, बस हाथ पकड़ करके हृदय से लगा करके रहते, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, बस मेरे पास ही रहना, मेरे सन्मुख ही रहना, तुम्हारा रूप निहारता रहूं, बस यही मुझको सुख चाहिए। ऐसी एक कथा, एक और बिल्लु मंगल जी करके एक भक्त हुए भगवान के, वो भी रूप के बड़े रसिक थे, उनको भी रूप देखने में बड़ा सुख मिलता था, कोई सुंदर दिख जाता तो उसको ऐसे दिखते थे। और यही स्थिति रसखान की भी बताई जाती, भक्त रसखान। देखो मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं और ये सूत्र है, हर व्यक्ति के अंदर जो भी अवगुण होता है ना, यदि वो अवगुण सुधारो मत, बस अवगुण का रास्ता बदल दो, वही अवगुण आपका सद्गुण बन जाएगा। अवगुण कब? जब वो संसार के किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा हो, और वही सद्गुण कब बन जाए? जब ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत कर दो, वही सद्गुण बन जाता है। तो रूप पर आसक्त होना ये अवगुण भले ही होगा, लेकिन कब? जब संसार के प्रति हो, लेकिन वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो सद्गुण बन जाता है। रसखान जी के विषय में बताते हैं कि रसखान राजा के सिपाही थे, परंतु एक मार्ग से जा रहे थे तो हिंदुओं के कुछ बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक बड़ा सुंदर, और उस बालक की सुंदरता पर रसखान मोहित हो गए। अब तो रोज अपने घोड़े पर बैठ करके जाएं और जहां वो बालक खेले वहीं जाके रसखान बैठ जाएं, उस बालक को निहारें। एक दिन वो बालक चलता हुआ रसखान के पास आया, रसखान जी ने उसको गोद में बैठाया, उसका मुख देखने लगे, तुम बहुत सुंदर, अल्लाह ताला ने तुमको बड़े भाव से निखारा है, तुम्हारा रूप ऐसा निकाला है, ये निकाला है, आदि आदि करके बोलते थे। अब तो कभी कोई सामग्री बना के लाएं, कभी कुछ बना के लाएं, उस बालक को अपने हाथ से खिलाएं, बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। धीरे धीरे उस बालक के परिवार के लोगों को पता चला तो वो सब भयभीत होने लगे, बोले भैया ये शहंशाह का दूत है और हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, हमको तो बड़ा डर लगता है। तब गोवर्धन से एक बार हमारे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाराज श्री वहां पधारे, और उनको सब परिवार के लोगों ने कहा, बोले भैया ये रसखान रोज आ जाता है, हमारे बालक को ऐसे ऐसे करता है, आप कुछ करो, इसको समझाओ, हमको तो इसकी भावना अच्छी नहीं लग रही है। तब उन महाराज जी ने एक दिन रसखान को बिठाया, बोले कि आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं। बोले अरे देखो तो कितना खूबसूरत बालक है, इसके रूप देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक कान मुंह देखो, कितना सुंदर है। वे समझ गए कि रूप का बड़ा आदि, इसको रूप का चस्का है। तब उन्होंने कहा इस बालक से भी सुंदर एक दिखाऊं तो? बोले हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई नहीं होगा।
बोले मेरे पास है, मैं दिखाऊं? तब उन्होंने अपने सेवा के ठाकुर जी की प्रतिबिंब मूर्ति दिखाई। जैसे ही वो चित्र दिखाया अपने गोपाल जी का, उस चित्रपट को देख करके रसखान बोले ये कौन है? बोले सुंदर है कि नहीं? अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसके आगे तो ये बालक कुछ नहीं, ये चित्र मुझे दो, ये बालक कहां मिलेगा जो इस चित्र में है? बोले ये हमारे वृंदावन में रहते हैं, गोवर्धन में विचरण करते हैं, गैया चराते हैं। बोले ये बालक गैया चराता है? बोले हाँ। इसके माता पिता? बोले नंद बाबा यशोदा इसके माता है। रसखान बोला कहां मिलेगा ये बालक, मुझे इससे मिलना, अभी मिलना है। बस उस दिन का दिन की रसखान मौका पाकर के वृंदावन पहुंचे और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए, कभी लौट करके नहीं आए। रूप आसक्त रसखान, लेकिन वही रूप आसक्ति संसार की जगह जब ठाकुर जी के प्रति हुई तो भक्ति बन गई। रसखान जैसे भक्तराज का जन्म हो गया। वही रूप आसक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को एक क्षण के लिए अपने से दूर ना करें। एक दिन गोस्वामी जी की पत्नी मौका पा करके और थोड़ा सा बच बचा करके अपने मायके चली गई। बस बेहुवल हो गए, पत्नी कहां चली गई, रुदन करने लगे, अरे अरे रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो, ढूंढने लगे। वर्षा हो रही है, बिल्कुल भान नहीं किया, भीगते हुए जा रहे हैं। नदी आ गई, नदी में भी चलते हुए जा रहे हैं, डूबने लगे, यहां तक जल आ गया। इतने में एक शव बहता आया, उस शव को लाद करके, उस शव के ऊपर लद करके नदी पार कर गए। सामने पहाड़ आया, बार बार फिसल रहे हैं, रिपट रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे। तभी एक सर्प दिखाई दिया, उसी को रस्सी बना करके चढ़ गए। कांटों से पूरे शरीर छिल गए, मुख छिल गया, पैरों में कांटे लगे हैं। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो। रोते बिलखते रक्त में लबालब ऊपर से नीचे तक दुर्गंध आ रही है शव की तन में से। गोस्वामी जी महाराज अपनी ससुराल पहुंचे, द्वार जाकर के पीटने लगे, खटखटाने लगे, रत्ने बाहर आओ। रात्रि का समय, पूरा घर खड़ा हो गया। सबने दीप प्रज्वलन करके और जब थोड़ा प्रकाश किया, द्वार खोल करके देखा, दीनहीन अवस्था में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, रक्त निकल रहा है, कांटे लगे हैं, शरीर की सुध नहीं। रत्ने तुम कहां हो, रत्ने तुम कहां हो। जैसे ही रत्नावली को देखा, गोस्वामी जी महाराज बोले कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई, चलो अभी चलो सब मेरे साथ वापस। रत्नावली ने अपना हाथ हटाया। रूप आसक्ति, आपका जन्म हुआ, आपके परिवार ने आपका त्याग इसीलिए किया क्योंकि आप अपसगुन हो। आपकी कथा पर मोहित होकर के, आपके सुंदर वचनामृत को सुन के मेरे पिताजी ने मेरा आपसे ब्याह करा दिया। लगा कि आप शुद्धि होंगे, विवेकी होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था केवल मंच पर प्रवक्ता बनते हैं और अंदर से इतना आपके अंदर रूप आसक्ति। अरे जिसकी कथा गाते हो, पूरी दुनिया को सुनाते हो, उसके रूप के प्रति इतनी आसक्ति होती तो मेरे पीछे मर नहीं रहे होते आज। इतना प्रेम राघव से किया होता तो राम जी मिल गए होते। कथाएं केवल गाते हो, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। रत्नावली के ये शब्द गोस्वामी जी ने जैसे ही सुने तो जितनी कथाएं गाते थे, जहां जहां राम रूप कृष्ण रूप का वर्णन करते थे, वो समस्त रूपों के भाव अंतर हृदय से प्रकट होने लगे। राम जी की मधुर झांकी, कृष्ण की मधुर झांकी के श्लोकों का वहीं बैठकर के गुणगान करने लगे। और गान करते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो रत्नावली का रूप अब सुहा नहीं रहा है। अब तो श्री राघव, श्री माधव के मधुर रूप में आसक्त हो गए और बस उसी समय त्याग कर दिया। और फिर लौट करके कभी अपनी पत्नी को नहीं देखा। वर्णन आता है कि एक परनकुटी बनाकर के गोस्वामी जी रहने लगे। अनेक वर्षों बाद रत्नावली को ग्लानि हुई, वो आ गई कि नाथ मुझे स्वीकार करो, क्षमा करो, अब मैं तुमको गुरु मान चुका हूं, अब मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। रत्नावली रहती,
बर्तन धोती, वस्त्र धोती। एक दिन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर रुदन करते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे साथ मत रहो, अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अब मैं राघव को पाने के लिए निकल चुका हूं। और त्याग कर दिया। अब तो बस राम, मुझे वही चाहिए बस, और कोई नहीं। तब महादेव की कृपा से, बंधुओं देखो कहां महादेव ने जिद करके गोस्वामी जी का ब्याह कराया, और आज गोस्वामी का अद्भुत निर्माण करवाया ब्याह के बाद ही। जो आसक्ति थी रूप के प्रति, पहले उसको संसार की वस्तु दिला करके उसका उपभोग करवाया गोस्वामी जी से, और बाद में गोस्वामी जी को बता दिया, बोले भैया संसार के जितने भी रस हैं सब बेरस लगते हैं उस रास राशेश्वर के सामने, उस रस रसेश्वर के सामने। तुम भोग के देख लो भले ही, चाहे वो नेत्र सुख हो, चाहे वो श्रवण सुख हो, चाहे वो रसना का सुख हो, संसार का क्षणिक सुख देगा तुमको, लेकिन जब उस रस रसेश्वर का आस्वादन करोगे तब संसार फीका लगेगा। गोस्वामी जी महाराज अब तो केवल राम चाहिए, मानस लिखने लगे, रचना की मानस की। और भाव आप सुनते ही हैं, गोस्वामी जी के भावों को सुनकर के कोई पत्थर ही होगा जिसके नेत्र सजल ना हो जाते। ऐसी मानस की रचना की, और काशी में जाकर के, बनारस में जाकर के अब 80 घाट पर बैठते हैं और वैष्णव जनों को कथा सुनाते हैं। व्यक्ति जब हमारे सन्मुख होता है ना, तब हम उसकी महत्ता को समझ नहीं पाते। जब वो दूर चला जाता है तब याद आता है, अरे ये तो बहुत श्रेष्ठ था। काशी के विद्वानों ने बहुत तिरस्कार किया गोस्वामी जी का। क्यों? गोस्वामी जी जब कथा गाने के लिए बैठते थे तो जहां तक दृष्टि जाए वहां तक भीड़ बैठी रहती थी उनको सुनने के लिए। लोकप्रियता ऐसी बढ़ने लगी गोस्वामी जी की कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी काशी के गोस्वामी जी को देख करके जलने लगे और सब उपहास करने लगे, अरे ये कैसी रामायण लिखी, ये रामू कोई शब्द होता है? कई जगह राम को रामू कहा, ये कैसे शब्दों से युक्त है ये रामायण। विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया मानस को, लेकिन गोस्वामी जी तो हृदय से लगा करके रहते, क्योंकि गोस्वामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखी है, मैंने खुद को प्रसन्न करने के लिए मानस की रचना की। शायद मानस में ही राम दिखते थे गोस्वामी जी को, इसीलिए अपने हृदय से लगा के रखते थे, और कोई सुनने वाला मिल जाता था तो बैठ के सुनाते थे। और सुनाने का भी लोभ यही था कि मैं सुनाऊंगा तो मुझे और याद आएगी। गोस्वामी जी की लोकप्रियता ऐसी, मानस गाते 80 घाट पर, और प्रातःकाल सुबह दर्शन करते श्री विश्वनाथ भगवान का, और फिर मानस बैठ करके विश्वनाथ जी को सुनाते। वर्णन करते हैं कि विश्वनाथ पर दुनिया के लोग गंगा जल आकर के चढ़ाते थे, लेकिन जब मानस की गुणगान गाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो विश्वनाथ का शिवलिंग अपने आप गीला हो जाता था, मानो गंगा जल नहीं अश्रुपात कर रहे हो महादेव। ऐसी कथा सुनाते। मैं अभी आज सुबह से लगा था, एक मधुसूदन पाद सरस्वती का एक श्लोक है, मैंने अनुज को बोला था, मैंने कहा एक वो विद्वान हैं काशी के, उनको फोन करके वो श्लोक मंगाओ, बहुत सुंदर श्लोक है। लेकिन अभी वो आया, गुरुजी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन पर श्लोक है कि सबने गोस्वामी जी की मानस को अस्वीकार किया, लेकिन मधुसूदन पाद सरस्वती नाम सुना होगा आप सबने, काशी के परम विद्वान,
जब उनके पास प्रस्ताव गया, विद्वान गए, बोले महाराज आप खंडन करो गोस्वामी जी का। तब मधुसूदन पाद सरस्वती ने मानस जी का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद एक श्लोक लिखा। बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति नहीं लेकिन अर्थ पता है। और वो अर्थ ऐसा था कि काशी के फूलों के बगीचे में एक तुलसी नाम का पौधा लगा है, एक तुलसी नाम का मानस पौधा लगा है, जिस पर राम रूपी भौरा सदैव मंडराता रहता है। ऐसा श्लोक उन्होंने निर्माण किया। बोले अद्भुत है मानस। गोस्वामी जी बोले मुझे स्वीकारीकरण की कोई जरूरत नहीं कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप अस्वीकार करते हैं, मुझे किसी से मतलब है ही नहीं। मेरे महादेव प्रसन्न हैं, बस मुझे इसको स्वीकार करके देखना है। लोगों ने कहा तो महादेव ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? समस्त वेद ग्रंथों के साथ मानस को ले जाकर के विश्वनाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा महादेव मुझे स्वीकारीकरण का कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पता चले आपने स्वीकार किया कि नहीं, लेकिन सबके लिए एक बार बताइए। रात्रि में महादेव के पास मानस और समस्त ग्रंथों को रखा गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब कपाट खोल करके देखे तो विश्वनाथ भगवान के बगल में समस्त ग्रंथ नीचे और मानस सबसे ऊपर रखी थी। मानस को सबसे ऊपर पाया। और इतना ही नहीं, जब मानस को खोल करके देखा तो महादेव के हस्ताक्षर थे मानस के ऊपर। हे तुलसीदास, आपने जो लिखा है वो सब सत्यम, आपने जो लिखा है वो सब शिवम, और आपने जो लिखा है वो सब अत्यंत सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये कोई गीत संकीर्तन नहीं है, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं मानस के ऊपर। काशी विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो गोस्वामी जी की और लोकप्रियता हो गई। जलने वाले कई लोग थे काशी में। एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण, वो तो इतना जलता था गोस्वामी जी से कि वो प्रयास करता था कि कैसे भी करके इनका वध कर दूं मैं, इनको मार दूं मैं और इनकी मानस को गंगा जी में फेंक आऊं मैं। एक बार गोस्वामी जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। देवदत्त नाम का ब्राह्मण बोला यही सही समय है, डंडा लेकर के गया और जैसे ही पीछे से गोस्वामी जी पर प्रहार करने लगा, अत्यंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अपनी गदा लेकर के प्रकट हो गए और अपनी गदा से ही उसके डंडे को रोक दिया। बानर भेष देख करके घबरा गया देवदत्त ब्राह्मण, भाग गया वहां से। उसको लगा बानर आया, लेकिन बानर नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज रक्षा करने के लिए आए गोस्वामी जी की। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने गंगा जी में आचमन कर रहे, संध्या वंदन कर रहे, बाढ़ आ रखी थी गंगा जी में। स्नान करने के लिए कोई ज्यादा लोग नहीं जाते थे, बस पात्र डाल के निकाल के गंगा जी से किनारे पे ही नहा रहे थे। गोस्वामी जी महाराज वहीं पात्र डाल के किनारे पे स्नान कर रहे थे, बाढ़ आ रही थी, गहरी गंगा जी। देवदत्त ब्राह्मण गया पीछे से जाके गोस्वामी जी को धक्का दे दिया गंगा जी में। थोड़ी देर तक तो देखता रहा, लगा कि मानो डूब गए हों, लेकिन अंदर श्री गंगा मैया प्रकट हो गई और अपनी गोद में लेकर के गोस्वामी जी को पुनः किनारे पर पहुंचा दिया। कितनी रक्षा देवों ने की। जो राम सन्मुख हो जाए, जो शिव सन्मुख हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने 2 चोरों को, प्रसिद्ध चोर बुलाए काशी के, और बोले मैं तुमको बहुत धन दूंगा, तुम कैसे भी जाकर के गोस्वामी जी मरेंगे तो नहीं, वो हर बार बच जाते हैं, पता नहीं कौन उनकी रक्षा करता है,
तुम उनकी जो वो पोथी रखी है कुटिया में, उसको ले जा करके गंगा जी में फेंक आओ, उसको चोरी कर लाओ, तो क्या करना क्या मैं देख लूंगा। 2 प्रसिद्ध चोरों को अत्यंत धन देकर के देवदत्त ब्राह्मण ने भेजा। जैसे ही गोस्वामी जी की कुटिया के पास पहुंचे, तभी क्या देखा, नील वर्ण एक राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, गौर वर्ण दूसरा राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, पहरेदारी कर रहे हैं गोस्वामी जी की कुटिया की। उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य को देखकर के चोर तो निहाल हो गए और उनकी रूप माधुरी को देखते रहे, अरे ये कितने सुंदर हैं। चोरों ने जाकर के कहा, भैया राजकुमार आप लोग कौन हो? बोले, हम गोस्वामी जी महाराज के पहरेदार हैं, हम सदैव उनकी रक्षा करते। उनकी रूप माधुरी देख करके इतने प्रसन्न हो गए। चोर बोले, भाई ये तो बहुत बेकार आदमी है देवदत्त, हम बताओ इनको मरवाना चाहता है गोस्वामी जी को, जिनके पहरेदार इतने सुंदर हैं, वो गोस्वामी जी कितने सुंदर होंगे। लौट करके ब्राह्मण के पास गए और जाकर के कहा कि अरे ये रखो अपना धन आदि, तुमने किनको मारने के लिए भेजा? उनके तो 2 सुंदर सुंदर राजकुमार उनकी रक्षा करते हैं, और भैया आज से हम तो चोरी चकारी सब छोड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से दीक्षा ले लेंगे, उन्हीं के पास रहेंगे। क्यों? उनके पास रहेंगे तो कम से वो दो जो उनके पहरेदार हैं वो दिखते तो भी रहेंगे, उनको देखते रहेंगे। प्रातः काल का समय दोनों चोर आए, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें आप दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी, गुरु का स्वभाव होता है शिष्य से पूछता है कि कारण क्या, क्यों लेना चाहते हो, किस बात से प्रभावित हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य। आजकल नहीं पूछते, वो बात अलग है, लेकिन विधान यही है, गुरु पूछता है क्यों चाहिए दीक्षा। गोस्वामी जी ने पूछा, तुम्हारा कारण क्या है, क्यों चाहते हो दीक्षा, उद्देश्य क्या है जीवन का। दोनों चोर बोले हम लोग चोरी करते थे, दुनिया भर में हमने बहुत चोरी की, लेकिन कल रात को जब हम आपके यहाँ पर ग्रंथ चोरी करने के लिए आए, तब हमने 2 राजकुमारों को आपकी पहरेदारी करते हुए देखा। उन दोनों का रूप इतना सुंदर कि हमारे मन में आया हम आपसे दीक्षा ले लें, और इसी बहाने हम आते रहेंगे तो वो दोनों राजकुमार हमको दिखते रहेंगे, इसलिए आप हमको दीक्षा दे दो। गोस्वामी बोले, 2 राजकुमार? कैसे राजकुमार थे? बोले, एक राजकुमार तो गोरा गोरा सा था, पीतांबरी पहनी, धनुष बाण हाथ में थे उसके, और एक राजकुमार नील वर्ण का था, और उसको देख करके तो 2 बार तो मूर्छित हो गए हम लोग, इतना प्यारा इतना सुंदर आपके द्वार के बाहर पहरेदारी कर रहा था। ये सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, उन चोरों को हृदय से लगा लिया। जिनको मैं गाता हूं, जिनको मैं भजता हूं, जिनको मैं बोलता हूं, उनका दर्शन नहीं कर पाया, भाग्यशाली हो तुम दोनों। वो कोई और पहरेदारी कर रहे, कोई राजकुमार नहीं, साक्षात राघव थे, साक्षात लखन भैया आए थे। और अनेक दिनों तक उन चोरों से ही सुनते रहे, कैसे दिखते थे, अच्छा नेत्र कैसे थे, मुखमंडल कैसा था, भाव कैसे थे। ऐसे गोस्वामी जी महाराज। देवदत्त ब्राह्मण जलने लगा, क्या करूं, कुछ भी उपाय करता हूं सब उल्टे हो जाते हैं। तब एक दिन गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया और बोले, महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी बोले, कारण? बोले, कारण आप जैसी भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस इसलिए। गोस्वामी जी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी और कहा, भैया भजन करो। जैसे ही दीक्षा पूर्ण हुई, दीक्षा पूर्ण होते ही उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले, गुरुदेव अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपसे मन वांछित कृपा मांग सकता हूं। गोस्वामी जी बोले, हाँ मांगो, क्या चाहिए? बोले, आप काशी छोड़ करके चले जाओ, बनारस से आप चले जाइए, दोबारा कभी मत आइएगा यहां पर, बस यही मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए। गोस्वामी जी महाराज हृदय पर हाथ रख करके बैठ गए, बोले कि काशी मेरा घर है, महादेव मेरे पिता हैं, अन्नपूर्णा मेरी माँ है, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जाऊं? मैं बचपन से अनाथ हूं, इन्होंने ही मुझको पाला है,
विश्वनाथ मेरे पिता हैं, मैं इनको छोड़ के कहां जाऊंगा? तो कुछ भी मांग ले भैया, मुझसे काशी छोड़ने को मत कह। बोले आप अपनी बात पर रहिए गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है और मेरी मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए आपने वचन दिया था। मेरी यही इच्छा है कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। अपनी वचन की पूर्णता के लिए गंगा जी में प्रणाम किया, रुदन करने लगे। बोले मां क्षमा करना, कोई अपराध होगा इसीलिए आप लोग मुझे त्याग रहे हो। और जैसे ही विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने लगे, मानो जैसे विश्वनाथ मंदिर में भूकंप आ रहा हो, महादेव क्रोधित बैठे हैं। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रवेश किया, शांत हो गए, सन्मुख बैठ करके प्रणाम करके अपने महादेव को मानस सुनाने लगे। हमेशा तो महादेव का शिवलिंग गीला होता था, परंतु आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि महादेव रुदन कर रहे हैं, जलधार बह रही है। प्रकट हो गए और कहा तुलसी तुम कहीं नहीं जाओगे, यदि काशी छोड़ करके तुम गए तो मैं तुमको वचन देता हूं, ये रसातल में चली जाएगी भूमि, तुम काशी छोड़ करके नहीं जाओगे, बनारस से बाहर नहीं जाओगे। नहीं भगवान, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे सर्वस्व दिया, तुलसीदास को तुलसीदास आपने बनाया, परंतु मैं अपने वचन पर नहीं रहा तो मानस लिखने का क्या फायदा? जब राम जी अपने वचन को पूर्ण करते हैं, पिता की आज्ञा को पूर्ण करते हैं, सब भावों को पूर्णता हमारे राघव करते हैं, तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए। मैंने अपने शिष्य को वचन दिया है कि मैं छोड़ करके जो दक्षिणा मांगेगा मैं उसको कृपा दूंगा, तो अब मुझे जाने दीजिए, भगवान अनुमति प्रदान करो। इच्छा मेरी भी नहीं है नाथ जाने की, आप ही तो मेरे पिता हैं और मां मणिकर्णिका मेरी मां है, आप दोनों को छोड़ के मैं कहां जाऊं? लेकिन अपने वचन की पूर्णता के लिए मुझे जाना पड़ेगा। महादेव बोले तो तुम रुकोगे कैसे, ये बताओ, उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा, कोई तो दूसरा तरीका होगा तुमको रोकने का। बोले हाँ, जिसको मैंने दीक्षा दी है वही ब्राह्मण आकर के जब निवेदन करेगा कि आप रुक जाओ, तब मैं रुकूंगा। महादेव को प्रणाम करके गोस्वामी जी काशी से बाहर गए नहीं, बस जाने की तैयारी में थे। पूरे काशी में हल्ला हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं। जैसे ही उस देवदत्त ब्राह्मण को पता चला कि गोस्वामी जी जा रहे हैं, और नाचने लगा, गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा स्नान करके विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा, सारे दरवाजे बंद हो गए अपने आप, और महादेव महाकाल रूप में प्रकट हो गए, रौद्र रूप में त्रिशूल दिखा करके बोले तेरा वध कर दूंगा, तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अभी इसी वक्त गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम कर और उनको कहे कि वो काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, यदि तूने ऐसा नहीं किया तो सबका सर्वनाश कर दूंगा मैं। और तेरा सर्वनाश तो होगा ही, ये काशी भी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी के किसी भी मानव को काशी का दर्शन नहीं होगा यदि गोस्वामी जी चले गए तो। महादेव के उस भाव को देख करके कांपने लगा ब्राह्मण। तब विचार करने लगा कैसे जाऊं गोस्वामी जी के पास। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक मित्र है टोडर, टोडर जी के पास जाकर के कहा आप मेरा निवेदन गोस्वामी जी से कहो कि वो बाहर ना जाएं, काशी छोड़ के कहीं ना जाएं, मैं सदा उनके अधीन रहूंगा। टोडर जी गए और जाके बोले कहां जा रहे हो गोस्वामी जी? बोले भैया बस काशी छोड़ के जा रहे हैं। बोले देखो उसने अपनी गलती स्वीकार की है, आपसे क्षमा मांगने आया है। गोस्वामी जी बोले कहां है? बोले वो वृक्ष के पीछे खड़ा है। गोस्वामी जी का कैसा निर्मल हृदय, वो संकोच कर रहा था तो स्वयं दौड़ करके गए और जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे भैया तेने बड़ी कृपा की। वो रोने लगा, नहीं नाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने क्या नहीं किया आपके साथ, आपको मारने का प्रयास किया, आपको मरवाने का प्रयास किया, आपकी सुंदर कृति मानस को गंगा में फेंकने का प्रयास किया।
गोस्वामी जी बोले भैया तेरी कृपा अनुग्रह है हमारे ऊपर, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो महादेव का मेरे प्रति प्रेम कितना है ये मुझे कभी पता नहीं चलता। तेरी इस कृति की वजह से मुझे महादेव का करुणावतार स्वरूप दिखाई दिया। और मानो जिस दिन काशी से न जाने का संकल्प पुनः काशी में प्रवेश किया, उस दिन काशी वैसी हो गई जैसे देव दिवाली के दिन होती है। पूरी काशी को सजाया स्वयं महादेव ने कि हमारा तुलसीदास कहीं नहीं जा रहा, रहेगा यहीं पर ही। ऐसा प्रेम महादेव का राम नाम स्मरण करने वाले गोस्वामी जी के प्रति है। काशी के प्रति जो प्रेम है, काशी को अपना मायका कहते थे गोस्वामी जी। फिर अनेक कथा गोस्वामी जी के चरित्र की, और हमारे ब्रज में भी आए, हमारे वृंदावन आए गोस्वामी जी। अच्छा, एक कथा आती है कि गोस्वामी जी के चचेरे भाई थे, जाने वो कोई किसी संबंध में भाई लगते थे गोस्वामी जी के। हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री नंददास जी महाराज। नंददास जी महाराज जो थे, उनके प्रति थोड़ा विनोद भाव रखते थे गोस्वामी जी, थोड़े मजाक में उनसे चर्चाएं करते थे कभी कभी। तो एक बार गोस्वामी जी ने उनको पत्र लिखा, और पत्र लिख करके नंददास जी से बोले, कहा कमी रघुनाथ के छाणी कुल की कानी। ए नंददास जी, हमारे राम जी में क्या कमी है जो तुम यहाँ हमारे कुल खानदान की मर्यादाएं तोड़ ताड़ करके और बात टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की शरण में चले गए? हमारे राम जी में कोई कमी थी क्या? तो नंददास जी ने जब उनका ये भाव देखा कि भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे राम जी में कोई कमी जो तुम छोड़ छाड़ के चले गए, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। अब नंददास जी उनको विपरीत पत्र लिख करके भेजते हैं, और क्या कहते हैं? बोले भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग श्री राघव के प्रेमी हैं, परंतु हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। लेकिन कहा करें या टेढ़ी टांग वाले के रूप पे हम आसक्त हो गए, इसलिए हम वृंदावन आ गए हैं और गोवर्धन में रह करके बढ़िया श्याम सुंदर का भजन करते हैं। तो ये बात सुनकर के गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर, अब देखो यहाँ गोस्वामी जी को ये थोड़ी कह रहे हैं कन्हैया को छोड़ के राम जी के पास आओ, लेकिन ये विनोद चर्चा में एक दूसरे के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं वो देखो। गोस्वामी जी ने दूसरा पत्र लिखा और कहे, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, वन रुचे रहिए दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। भैया धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया कोई धाम नहीं, पुरी में रहने का मन करे तो काशी से बढ़िया कोई पुरी नहीं, और वन में रहने का मन करे तो दंडक वन से बढ़िया कोई वन नहीं, और पर्वत पर रहने का मन करे तो कामतानाथ जी से सुंदर कोई पर्वत नहीं। नंददास जी ने जब ये पद देखा तो नंददास जी ने उनको उल्टा लिख करके भेजा, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। लिख करके गोस्वामी जी को भेजा। होड़ लगी है राम जी बड़े कि कन्हैया बड़े। नंददास जी महाराज का पद इन्होंने तो दो ही शब्दों में लिखा था कि भैया धाम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, वन रुचे तो दंडक वन में, और पर्वत रुचे तो कामतानाथ। लेकिन यहाँ तो गांव रुचो, नदी रुचो, गली मोहल्ला रुचो, सब रुचो करके ब्रज को ही पूरा भाव लिख के भेज दियो। नंददास जी के इस पद को देख करके गोस्वामी जी बोले, कहा कमी रघुनाथ के,
रघुनाथ जी की कमी क्या है? किस लिए तुम राघव को छोड़कर वो बाप टेढ़ी टांग वाले के शरण में चले गए? तब नंददास जी वर्णन कर रहे हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले कहा करूं, मेरो मन अनुरागी है गयो वंशी वारे की तान सुन के। और फिर क्या बोलते हैं नंददास जी, कहते हैं बोले देखो भैया आपका नामकरण बहुत बढ़िया हुआ तुलसीदास। तुलसी कृष्ण को भी प्रिय है, तुलसी राम को भी प्रिय है। अब आपने जब मेरा जन्म हुआ तो घर के लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया नंददास। यदि मेरा नाम रखते राघव दास, रामदास, राघवेंद्र दास, तो समझ में जन्म से नाम ही मेरा नंददास है, तो फिर मैं कैसे आ जाऊं राम जी के पास। और दूसरी बात एक और लिखी, बोले भैया बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताएं। बोले क्या? बोले आपके राघवेंद्र सरकार जो हैं उनका संकल्प है। बोले किस बात का संकल्प? बोले एक पत्नी वृत्ति। उनकी केवल एक ही पत्नी है, सीता जी के अलावा वो किसी को प्रेम नहीं करते। तो बोले फिर कहा हमारे लाला देखो। बोले क्यों? ब्रज की गोपियां आई तो उनको स्वीकार कर लियो, कुब्जाई तो वो स्वीकार कर ली, और ब्याह करवे को आए 16,108 ब्याह किए। मानो हमारो कन्हैया इतने ब्याह करके बतानो चारो भैया जो आवेगो मैं सबन को स्वीकार करूंगा। एक पत्नी व्रती तो केवल राम है, आप कितनों भजते नहीं हो, राम जी आपसे प्रेम ही नहीं करेंगे। क्यों? उनको तो सीता जी प्रिय हैं, हमारे लाला को तो सब प्रिय हैं, इसलिए सबको स्वीकार करे। या हमारे हम कन्हैया की शरण में हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए बात सुन। अच्छा ये कोई तर्क वितर्क थोड़ी था, वो देख रहे थे नंददास की भक्ति कैसी। मेरे भाव सुनकर के कहीं इसका मन विचलित होता है कि नहीं? लेकिन नहीं। तब गोस्वामी जी के मन में एक बार भाव आया। अब लाए हैं काशी का वो श्लोक, अब आया है, सुनाएंगे बाद में। तो एक बार गोस्वामी जी के मन में भाव आया, चलो वृंदावन चलते हैं, देख के तो हमें ये काली कमरी वाले को कहा कमाल है। और गोस्वामी जी महाराज आ गए वृंदावन। और वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा, भैया हमने सुना है यहाँ सूरदास जी रहते हैं। बोले हाँ सूरदास जी रहते हैं, चलो उनके दर्शन करके आवे। सूरदास जी बेचारे नेत्र तो थे नहीं। गोस्वामी जी पहुंच गए। सूरदास जी को पता चला तुलसीदास जी आए जिन्होंने मानस लिखी है। जैसे ही गोस्वामी जी आए, सूरदास जी उस समय पद गा रहे थे, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इतने में तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, भाव विभोर हो गए सूरदास जी के भाव सुन के। लेकिन भाव सुनने के बाद अपने आंसू आंसू पहुंचे। बोले श्री सीताराम। गोस्वामी जी बोले जय श्री कृष्ण भैया। अरे बोले श्री सीताराम, बोले जय श्री कृष्ण, बोले श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। दोनों उनमें थोड़ी देर तो ऐसे ही युद्ध चलता रहो। बोले अच्छा ठीक है सब छोड़ो और बताओ कैसे सूरदास जी। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं भैया तुलसीदास जी, आपने बहुत अच्छी मानस लिखी है, हमने सुना उसके बारे में। गोस्वामी जी बोले कभी कभी आपकी सूरदास जी की वाणी भी, आपके लिखे हुए पद भी कोई आके मुझे काशी में सुनाता है तो मैं भी बड़ा आनंद में आ जाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने भावों को और सुदृढ़ करना चाहते हो तो हमारे राघव की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी के गुणानुवाद गाने लग जाओ। सूरदास जी, हमारे राम जी के अनुग्रह जब तुम पाओगे ना, उनके गुणानुवाद गाओगे तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सूरदास जी बोले ना ना ठीक है, हम लाला की शरण में ही ठीक हैं। अब कहा राम जी की शरण में जाके कहा कि आप ही ठीक हो, वहां लगे रहो। और बानर इतने हैं राम जी की शरण में, हमने सुनी हनुमान जी एक क्षण के लिए भी उनका पैर नहीं छोड़ते हैं।
हमारा लाला बढ़िया, यहाँ पे बानर मानव सब लगे रहे उनके पास, हैं दोनों एक ही, लेकिन कैसा विनोद चल रहा है। तुलसीदास जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आज निर्णय हो ही जाए कि बड़ा कौन, राम जी बड़े हैं कि कन्हैया बड़े। सूरदास जी बोले भैया दोनों समान है, काय को नाप तोल करो। बोले नहीं नहीं, आज तो नाप होगा। बोले कैसे करोगे? बोले एक पड़ले में मैं अपने राम जी को लेके बैठूं, दूसरे पड़ले में आप अपने गोपाल जी को लेके बैठो, जो पड़ला भारी हो जाए समझो वो ही बलवान। सूरदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा करो। एक वृक्ष पर तराजू लटकाए गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पड़ले में बैठ गए, जय हो मेरे श्री सीताराम, बैठ गए। हाँ सूरदास जी आप भी बैठ जाओ। दूसरे पड़ले पर सूरदास जी महाराज जैसे तैसे देख के विराजमान हो, जय हो मेरे गोपाल जी, और जैसे ही बैठे तुरंत दोनों ने अपने पांव ऊपर किए, थोड़ी देर पड़ला ऊपर नीचे होता 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 सूरदास जी का तो ऊपर चला गया, तुलसीदास जी का नीचे आ गया। सूरदास जी बोले भैया कहा भयो, कौन जीतो? तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देखो, नीचे टिक जाए तो समझो कि आप जीत गए, नहीं टिके हवा में तो समझो हार गए। सूरदास जी ने पांव लटका के देखो तो हवा में ही थे। सूरदास जी वहीं से ही कूदे और सीधे अपनी कुटिया में ही पहुंचे। पीछे तुलसीदास जी आए, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राघव बने, आप सब छोड़ छाड़ के उन्हीं की शरण में आ जाओ, आप मान ही नहीं रहे हो बात को। सूरदास जी कुटिया में गए, भीतर जाकर के रोने लगे। जैसे सूरदास जी रुदन करने लगे, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सूरदास जी का मुख पकड़ करके बोले बाबा काय को रो रहे हो? सूरदास जी बोले नहीं नहीं बढ़िया रहने दो, आप तो अपने मन की राजी हो, मन से करो जो करना है। हमें आंख नहीं दी, हमें परिवार नहीं दी, और फिर भी हम आपके गुणानुवाद गाते हैं। आज एक भक्त के सामने लाज बचानी तो ऐसी ऐसी मट्टी पलीत करवाइए आपने, अरे नेक भारी है जाते। वो सक्टासुर तृणावर्त पूतना को मारने के लिए बड़े बलवान हो जाते हो, लेकिन तुलसीदास के सामने सूरदास की नाक बच जाए इसके लिए बल नहीं आ रहा था आपके अंदर। कहां नक पे गिरिराज जी धारण कर लेते हो, लेकिन पटला भारी करने में जान निकली जा रही है आपकी। खूब सुनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में बैठ गए, बोले सूरदास जी आप मुझ पे क्यों नाराज रह रहे हो? गलती आप करो और भोगें और सुने हम। सूरदास जी बोले हाँ गलती तो हमने करी है, जो आपकी शरण में आ गए। बात तुलसीदास की बात मान के हम भी राम जी के शरण में चले जाते तो ही बढ़िया रहते। थोड़ी देर में जब सूरदास जी शांत हो गए, तब ठाकुर जी थोड़ी पर हाथ रख के बोले बाबा एक बात बताओ, 2 बड़े हो में कि 3? सूरदास जी बोले 3 बड़े हो में। 2 भारी हो में कि 3? बोले 3 भारी हो गए। बोले देखो आप जब पड़ले में बैठे थे तो आपने क्या बोला था? बोले जय हो मेरे गोपाल जी। और बोले जब तुलसीदास जी पड़ले में बैठे उन्होंने क्या बोला? सूरदास जी बोले जय हो मेरे श्री सीताराम। बोले देख लो, एक तो तुलसीदास और बाकी गोद में राम जी और सीता जी, 3 लोग एक पटला में बैठे हैं, और आप अकेले सूरदास पतले दुबले से आपकी गोद में नेक 100 में। आप भी बोलते जय हो मेरे राधा कृष्ण लाल, दोनों इनको बुला करके बैठते। नहीं पटला भारी होता तो फिर देखते। सूरदास जी बोले अरे ये तुम्हें दिमाग में ही नहीं आया। बोले अभी चलो जल्दी, नहीं तुलसीदास चलो जाएगो अपने राम जी के गुणगान गावेगो। सूरदास जी महाराज आए बाहर निकल के। तुलसीदास जी महाराज यमुना जी के तट पे थे। सूरदास जी बोले ए भैया तुलसीदास। गोस्वामी जी बोले जी। बोले फिर से तराजू लटकाओ, फिर से तोलो। बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी गलती हो गई, चूक गयो मैं, अब की बार नहीं चूकूंगा, अब की बार लगाओ तुम, नहीं भारी है जाऊं तो कहीं हो। गोस्वामी जी बोले अब नहीं लगेगा तराजू, एक ही बार होगा जो होगा। सूरदास जी चरण पकड़े, भैया तेरे पांव परूं, एक बार लगा दे। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले मैं सब जानता हूं आपको किसने पढ़ा के भेजा है। बोले आपको लाला ऐसा ही तो है, ये सब स्वभाव हम सब जानते हैं। तब हमारे यहाँ के रसिक जन गाते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यमन बहुत सुंदर पद है।
हम अयोध्या में गाते थे, गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम। सब लोग गाना मेरे साथ। आज कथा का विश्राम है, तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं और इन दोनों की सदा कृपा में आश्रित रहते हैं महादेव। सब लोग गाओ, ओ गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम, राधा रमण जुलाल हमारे राम, राधा रमण जुलाल हमारे राम, धनुष बाण धर विमल वेणु कर, 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 पीत बसन और तन घन श्याम, पीत बसन और तन घन श्याम, पीत बसन और तन घन श्याम, पीत बसन और तन गाओ, मदन गोपाल हमारे राम, मदन गोपाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, गिरधर लाल हमारे राम, 10 सिर हति सब असुर सहारे, 10 सिर हति सब असुर सहारे, 10 सिर हति सब असुस सहारे, 10 सिर हति सब असुर सहारे, गोवर्धन धारो करवाम, गोवर्धन धारो करवाम, तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब रघुवर अब यदुवर नागर, तब यदुवर अब यदुवर नागर, नीला नित्य विमल बहुनाम, लीला नित्य विमल बहुनाम, हे परमानंद
ऐसे सूरदास जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के सब कृष्ण भक्तों के साथ राम स्मरण करते हुए आनंद किया। बड़ा आनंद हुआ सूरदास जी के साथ, नंददास जी के साथ, पूरे वृंदावन में आनंद किया तुलसीदास जी ने। और कित मुरली कित चंद्र का, कित फिर का कित मुरली कित चंद्र का है, कित गोपिन के साथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेओ हाथ। वहां हमारे श्याम सुंदर को देख करके गोस्वामी जी महाराज बोले, भैया ऐसा, वैसे हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं इस बात को थोड़ा अलग ढंग से बताया जाता है कि गोस्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले जब धनुष बाण लोगे तब प्रणाम करूंगा। बोले ऐसी बात नहीं है, गोस्वामी जी ने जब प्रणाम किया तब तो वंशी धारण किए हुए ही थे, लेकिन जब प्रणाम करके पुनः देखा तब धनुष बाण में दिखाई दिए। मानो जो तनिक भी भेद हृदय में रहा हो, वैसे गोस्वामी जी के हृदय में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी की वाणी पढ़ करके लग ही नहीं सकता कि उनके हृदय में कोई भेद हो। भक्ति नहीं वो जिसके हृदय में भेद होगा। गोस्वामी जी भेद रहित हैं, पर गोस्वामी जी के सुख के कारण हमारे वृंदावन बिहारी लाल ने धनुष बाण धारण करके उनको दर्शन कराया। कृष्ण भय रघुनाथ, और गोस्वामी जी आनंदित हो गए। जगन्नाथपुरी गए, श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, गोस्वामी जी महाराज उस शव यात्रा को देख रहे थे। विलक विलाप करती हुई पत्नी भी पीछे खड़ी थी। तभी किसी ने उस पत्नी को जाके कहा, आप गोस्वामी जी को प्रणाम करो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो घूंघट करके विलकती हुई उस कन्या ने जाकर, उस महिला ने जाकर के गोस्वामी जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी तो शव को देख रहे थे, उनको पता ही नहीं कौन प्रणाम कर रहा था। जैसे नीचे देखा कि कोई प्रणाम कर रहा है, कोई माँ है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अनंत सौभाग्यवती भव। वो खड़ी होकर के बोली, महाराज मेरे पति की शव यात्रा जा रही हो और आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो, सौभाग्यवती भव। गोस्वामी जी बोले, अब मुख से निकल गया तो मतलब अब राम जी को, तेरे पति को जीवित करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात कही तो चलती हुई शव यात्रा में शव उठ करके बैठ गया, राम 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 बोलने लग गया। गोस्वामी जी के प्रभाव से ऐसा प्रभाव हो गया महाराज गोस्वामी जी का, जिसको देख के जो बोल दें वो हो जाए। ऐसी गोस्वामी जी की कीर्ति हुई। परंतु अब जीवन का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त करना था। बस राम कब मिलेंगे, अब राघव का दर्शन कब होगा, बस यही मन की अभिलाषा, कब मुझे स्वीकार करेंगे। तब प्रसिद्ध कथा है, रोज गोस्वामी जी सुबह शौच आदि के लिए जाते थे, जल का प्रयोग करते, जो बच जाता उसको एक वृक्ष में डाल देते। अनंत वर्षों तक इस नियम का पालन करते रहे, तभी उस वृक्ष पर रह रहा ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस छोटी सी क्रिया से कि आप बचा हुआ जल रोज वृक्ष में डालते थे, इससे मैं ब्रह्म राक्षस था इतने वर्षों कि आपके जल पाकर के मैं मुक्त हो गया। परंतु एक बात कहें, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव भक्त वृंद चाहे शौच के लिए जाएं, चाहे किसी भी स्थिति में रहें, वो हृदय से वैष्णव है ना, तो वो परम पवित्र हैं। हम संसारी लोग शौचादि निवृत्त होते हैं तो उस समय अपवित्र अवस्था में होते हैं, परंतु जब वैष्णव रीति से जब हम भक्त बन जाते हैं, हमारा चित्त रोम रोम जब भक्त हो जाता है, या फिर प्रत्येक इंद्रिय से भगवत स्मरण करने लग जाते हैं, तो हमारे शौचाचार के समय को भी शुद्ध ही समझो। उसमें भी ठाकुर जी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। ये शौच के समय अपवित्र संसारी भोगों में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए शौचाचार आदि ये सब अपवित्र की अवस्था नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस स्थिति में थे कि उनके शौच के बाद का बचा हुआ जल
अपवित्र नहीं था, एक ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दिया उस जल ने। राक्षस प्रकट हो गया, बोले महाराज वरदान मांगो, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले एक ही वरदान है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे राम जी मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे राम जी मुझे मिल जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उस जो प्रेत योनि से मुक्त हुआ उसने बताया, बोले महाराज श्री राम जी अगर हमें पता होती कहाँ हैं तो हम प्रेत थोड़े ही होते, हम मुक्त हो गए होते कब के। लेकिन हाँ, हम प्रेतों को जिनसे बहुत भय लगता उनकी हमको खबर रहती है कि वो कहाँ हैं। कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम प्रेतों को ध्यान रखना पड़ता। हनुमान जी जिस एरिया में हूं वहां हम नहीं जाते। आजकल हमारे खुफिया प्रेतों ने बताया है कि वो काशी में आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, आप कृपा करके उनसे प्रणाम कर लो, हनुमान जी कृपा कर देंगे तो आपको राघव मिल जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज तो आनंदित हो गए, बोले जय हो भैया, परिचय और बता दो कौन से हैं। बोले कि भीड़ आती है आपकी कथा सुनने। बोले हाँ, उसमें दीन हिंसा एक महात्मा आता है जिसके आते 4 लोग भी थोड़े दूर दूर होके बैठ जाते हैं। बोले अरे थोड़ा दूर बैठो, पता नहीं कैसा महात्मा है। बोले हाँ, एक दीन हिंसा व्यक्ति आता है। बोले उसके आते 4 लोग रास्ता खाली कर देते हैं, दूर दूर बैठ जाते हैं, उससे कोई छुपता नहीं है। बोला हाँ, वही है हनुमान जी, उनके चरण पकड़ लो। गोस्वामी जी महाराज बोले बढ़िया बताइए आपने। आज जैसे ही राम कथा करने के लिए गोस्वामी जी बैठे, धीरे धीरे सब जनता आई कथा सुनने के लिए। तभी वो दीन हिंसा व्यक्ति कंबल ओढ़े, महाराज मक्खियां भिनभिना रही ऊपर, डंडा लिए धीरे धीरे चलता हुआ आया। आकर के कोने में पीछे बैठ गया। गोस्वामी जी की दृष्टि उसी पे। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही गोस्वामी जी जाने लगे, सब चरण छूमे गोस्वामी जी के, प्रणाम कर करके सब लोग गए। अब वो बाबा धीरे धीरे अपनी लाठी पकड़ करके उठे। जैसे ही उठ करके जाने लगा, गोस्वामी जी पीछे से गए और पीछे से जाकर के पीछे से ही अंक में भर लिया। बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अब नहीं जाओगे। अरे 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 गोस्वामी जी आप मुझे स्पर्श मत करो, अरे अरे आप अपवित्र हो जाओगे महाराज, अरे महाराज ऐसे मत करो। बोले मैं सब जानना हूँ, ये नाटक छोड़ो, मैं सब जानता हूँ, आप कौन हो। बोले अरे अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई और नहीं, मैं तो दीन हिंसा बालक हूँ, आपकी कथा सुनने आता हूँ, महाराज ऐसे मत करो। बोले असली रूप में आ रहे हो कि नहीं, कि अभी हनुमान चालीसा गाऊं। जैसे चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे, बार बार सर झुकाने लगे। बोले अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। इतने में ही महाराज अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही उठाया गोस्वामी जी को, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, पहचान गए आप। हनुमान जी को देख करके गोस्वामी जी का शरीर कंपायमान होने लगा। जिनके गुणानुवाद में वर्णन करता हूं, जिनको मैं, अरे ये राम प्रिय हैं, राम दुलारे हैं, उनको देख करके गोस्वामी जी आनंदित हो गए। जय हो भक्त। खूब देर तक निहारते रहे श्री हनुमान जी को। हनुमान जी को चरणों में प्रणाम करके बोले बस अब राघव से मिला दो मुझे, मेरे राम जी के सन्मुख मुझे ले जाओ। बोले गोस्वामी जी दोनों युगल सरकार, दोनों राजकुमार से चित्रकूट में विराज रहे हैं, चलो वहीं दर्शन कराएंगे। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। कहते हैं एक बार तो मानस गाते गाते ठाकुर जी आए, लेकिन गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाए। तो हनुमान जी बोले वो आए थे, लेकिन आप तो भाव विभोर होके बैठे थे, दर्शन ही नहीं कर पाए। अब की बार आएंगे तो आपको दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी महाराज के मधुर भाव पूर्ण हुए, श्री राघव ने स्वीकार किया। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।